saying, क्या कोई तुमसे पूछे हर्ष कि 72 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, क्या तुम बता पाओगे? हाँ या ना? दक्ष क्या? हाँ या ना? बता पाएंगे? कैसे बताएंगे? कैलकुलेशन से। अच्छा ठीक है। सपोज इसके अंदर हमारे दिमाग को प्रोसेस करने में मुश्किल होता है क्योंकि एक बहुत लार्ज नंबर, कैसा नंबर है? लार्ज। ऐसे लार्ज नंबर हम मार्केट में भी डील करते हैं जब हम बोलते हैं कि 60, हाँ नेचर, ठीक है, हम मार्केट में भी डील करते हैं इन नंबर से। जब हमें बोलना होता है 60 बनाना तो उसकी जगह हम क्या बोलना प्रेफर करते हैं? 5 डजन। तो 60 बनाना इसकी जगह 5 डजन क्या काम करता है? इट मिनिमाइजेस द नंबर। हमारा जो बड़ी नंबर है उसको क्या कर देता है? छोटा। क्योंकि 60 बनाना ज्यादा लगते हैं और 5 डजन कम, बट एक्चुअली है तो वो बराबर, हमारे दिमाग को कम लगता है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 12 फॉर अ डजन से। किससे डिवाइड करते हैं? 12 फॉर अ डजन। तो वो 60 का नंबर 5 हो जाता है। क्लियर ये पॉइंट? तो यही कंसेप्ट अगर मैं इस पे लगाऊं कि मेरे पास पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स किया बहुत ज्यादा है तो मुझे इसको कम करना है, तो आई विल डिवाइड इट बाय 6.022 into 10 to the power 23। अभी जरूरी है और हाँ एक नंबर है, इस नंबर से एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इस नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास छोटा नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा? 4 मोल। क्या आ जाएगा? 4 मोल। तो यहाँ पे डजन के आगे बनाना बोलते हो या नहीं? क्योंकि डजन पीपल भी हो सकते हैं और डजन ऑरेंजेस भी हो सकते हैं। तो डजन से ये नहीं पता चलता कि वो चीज क्या है। डजन इसी तरीके से मोल से नहीं पता चलता कि वो चीज क्या है। इट कुड बी मोल ऑफ बनानास आल्सो, इट कुड बी मोल ऑफ चेयर्स आल्सो। मोल बस एक डजन की जगह एक यूनिट ऑफ अमाउंट है। क्या है? यूनिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये बात समझ रही? मोल का पर्पस क्या है? बनाना है तुम्हें, जो भी मैंने लिखा है एक चीज लिखी है। सर ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, मतलब एक कुछ भी नहीं हुआ, बस एक यूनिट है। डजन क्या है? यूनिट। अगर हम ग्रुप ऑफ एटम मानेंगे उसको तो हमारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। कंसेप्ट ये है कि डजन जैसे एक 12 चीजों को डजन बोलते हैं, इतनी चीजों को मोल बोलते हैं। हाँ, वो जो ग्रुप ऑफ एटम हमने 9 में पढ़ा था वो भुला दो, नहीं तो गड़बड़ करेगा। अभी तुझे ये सोचना है बस इस नंबर को 12 को डजन बोल दो। 12 कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से हाँ 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये मोल के आगे आयंस के ऊपर भी लगा सकते हो, एटम के ऊपर भी लगा सकते हो, मॉलिक्यूल के ऊपर भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगा सकते हो, प्रोटॉन पे भी लगा सकते हो, बट बिकॉज़ इट इज जस्ट अ नंबर, जस्ट लाइक डजन। जल्दी से लिखो, ये एक चीज होनी चाहिए। इसमें जैसे मोल है, तो ये मोल सर मोल मतलब किसके लिए यूज करा गया है? छोटी-छोटी चीजों के लिए जो बहुत ज्यादा होती है नंबर, उनको मेजर करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे ना तो उनके लिए हम मोल यूज करते हैं। प्रोटॉन बहुत ज्यादा होंगे, एटम बहुत ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, पर हम चेयर्स और पीपल के लिए मोल यूज नहीं करेंगे क्योंकि इतने अर्थ पे समाएंगे नहीं। तो सर आपने सीधा फिर मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला, आपने एटम को कैलकुलेट करने के लिए बोला। एग्जांपल से करें या फिर बस डेफिनेशन से? सही है, हमने assume किया ना 24.0। हाँ ये मैंने assume किया। सर बनाना वाला एग्जांपल भी लिखना है। हाँ लिखना है, बनाना वाला भी मैं आरोप चेक करूँ। ठीक है, नोट किया है एग्जांपल? किया है तुमने? हाँ किया। करो। अच्छा क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा, चलो अब यहाँ से शुरू करो। गुड बाय। तो लिखिए मोल इज ए यूनिट ऑफ अमाउंट। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। It makes our calculation easy. Simple word में समझाओ मोल को हम यूज क्यों करते हैं? Because it makes our calculations easy. चलिए लिखते हो। It makes our calculations easy. Calculations को क्या बनाता है ये? Easy बनाता है। हाँ ऊपर चल रही।
It makes our calculations easy. इसको रेफरेंस दिया गया रेफरेंस दिया गया रेफरेंस वाली मतलब रेफर करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए रेफर नहीं करते, इसको यूज करते हैं। तो जैसे बल्क में अमाउंट है तो उसको मतलब छोटा करने के लिए। जैसे तुमने एग्जांपल अगर ढंग से नहीं बनाया तो ये देखो 60 बनानास डिवाइडेड बाय 12 बिकम 5 डजन बनानास। कितने बनानास? 5 इसी तरीके से अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नापते हैं तो हमारे को नंबर क्या लगेगा? लार्ज। तो नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल था 24.088 into 10 to the power 23। इसको हमने डिवाइड किया था एक नंबर से 6.022 into 10 raised by 23। एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इनको मेजर करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। बनानास थोड़े कम होते हैं तो उनके लिए डजन यूज करते हैं। तो बस यही सोच रहे हैं। तो दिस गिव्स अस 4 मोल्स ऑफ एटम्स। 4 मोल छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए 10,000 मीटर 10 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हाँ 6.2 ये लोग टोटल नंबर है, कैसे है वो भी बात करेंगे। तो तुम दोनों ना ग्रुप में नहीं आओगे, ठीक है। और एक छोटा बैच बनेगा मेरा, वो मैं बता दूंगा। डिवाइड करना होगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी ये नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं? मास दे दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कितने मोल्स हैं, राइट? ये मुझे जानना है। तो सपोज तुम्हारे पास एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, वो क्या था? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ऐसा सुना हुआ है? वो फॉर्मूला आया कहां से? कभी सोचा? नहीं सोचा? साइंटिस्ट ने दिया, वो मान लेते हैं। ये तो फॉर्मूला के तो कहीं से आ ही सकता है सोच के। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं इस बैग में बनानास भरे, क्या भरे? और डजन बनानास भरे। कितने डजन बनानास है वो तुम्हें बताना है विदाउट इवन काउंटिंग कि कितने बनानास। तो तुम्हारे बनानास फ्री खाओ, कितने खाने। इस बैग में बनानास भरे, तुम्हें बिना काउंट करे बताना है कि इस बैग में कितने बनानास है और ये बैग तुम्हारा। तो कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया? डजन कितने हैं ये बताओ। सर जितना बैग का मास है और बैग का मास, ठीक है, और डिवाइड बाय जितना मास बनानास कवर करना है। बनानास का या डजन बनानास? डजन। नंबर ऑफ डजन निकालना है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डजन निकालना है। टोटल मास अपॉन तो नंबर ऑफ डजन ऑफ बनाना निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? बैग का वेट किया डिवाइडेड बाय डजन मास। डजन मास क्या हुआ? एक डजन बनाना का मास। तो तुमने डजन का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। अब इस पानी के ग्लास में मुझे पता नहीं कितने मोल्स हैं, मुझे नहीं पता कितने मोल्स है। पर मोल्स को निकालने के लिए एक बात तो क्लियर है कि जैसे बैग का वेट आया था तो यहाँ पानी का वेट आएगा। तो दैट इज गिवन मास। क्या हो गया? अपॉन एक मोल का मास, उसको बोलेंगे मोलर मास। तो फॉर्मूला डिराइव हो गया कभी? अभी भी कुछ नहीं, बस एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये होता क्या है उस पे आऊंगा मैं अलग टॉपिक, अभी आऊंगा बस 10 मिनट। एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। और फॉर्मूला दोनों बनाने हैं, बनाना भी बनाना है, ग्लास भी बनाना है, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। जल्दी करो। सर ये जो मोलर मास है मतलब जो जैसे H2O का मास का मतलब ये एक मोल का मास है, जैसे ये एक डजन का मास था, वो एक मोल का मास है। एक मोल का मास मतलब एक ग्रुप का मास। हाँ, मोल का 6.022 into 10 पर 23। ये 12 चीजों का मास होता है डजन मास। ये 6.022 into 10 पर 23 चीजों का मास। दोनों डायग्राम बनने चाहिए। H2 के एक मोलिकुलर मास 18 हो गया। H2 के एक मोलिकुलर मास 18 हो गया जैसे। H2O के एक मोलिकुलर मास 18 हो गया। क्यों हुआ वो भी देखते हैं। वैसे ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? सब क्या हुआ? पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कैसे है, ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास वो भी बताऊंगा। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, सब में क्या डिफरेंस है, यूनिट क्या है, कैसे निकालेंगे, सब बताऊंगा। चल रहे हैं भाई, डायग्राम और फिगर्स दोनों बनाना। जब हम टॉपिक बोलते हैं तो हम सिर्फ रटना नहीं है, समझ के कर रहे हैं पर कि कहां से आया फॉर्मूला। मोल्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास
बता रहा हूँ। मोलर मास है एक मोल का मास। एक डजन का मास को क्या बोला? डजन मास। 12 चीजों का मास डजन मास। एक मोल चीजों का मास मोलर मास। मोलर मास की डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, बताइए क्या चीज? 1 मोल तो एक नंबर है। मोल डजन की तरह है। मोल किसकी तरह है? डजन की तरह। उस मोल का मास मोलर मास है, उस पे आ रहा है। नोट कर लिया? तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है मोलर मास क्या है, राइट? तो पहले हम जानते हैं एटॉमिक मास क्या है, फिर हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिर हम जानते हैं मोलर मास कैसे रिलेटेड है इनसे। तो एटॉमिक मास इज मास, अगर मैं सिंपल टर्म में लिखवा रहा हूं, इनको डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे। जैसे एटॉमिक मास इज मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, ठीक है? फॉर एग्जांपल H एक एटम है या मॉलिक्यूल? एटम। इसके एटम का मास है 1 U। क्या मास है? U is the unit of atomic mass. इसकी यूनिट है U, that is also called unified mass. यूनिट का नाम है यूनिफाइड मास। ये ग्राम से बहुत छोटी यूनिट है, यूनिफाइड मास। क्या तक समझ आया? हाइड्रोजन का 1 U एटॉमिक मास, एक एटम का मास 1 U। क्यों? क्योंकि इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मिला के इनका मास 1 U आ रहा है, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो लिखना है तुम्हें। मॉलिक्यूलर मास, व्हाट डू यू से? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। और H2O, H2 ऐसे बना है, एक O से और 2 H। मॉलिक्यूल मतलब? मॉलिक्यूल माने ग्रुप ऑफ एटम्स, जो एक एटम कंबाइन करके बनता है, वो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं। या फिर H2 भी एक मॉलिक्यूल है। H2 कंपाउंड के फिर कंपाउंड मास में लिखा, मॉलिक्यूलर मास में। कंपाउंड और एलिमेंट एक चीज होती है, वो हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं, पार्टिकल्स को एटम और मॉलिक्यूल में करते हैं। हम पार्टिकल देख रहे हैं या एलिमेंट देख रहे हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए हम कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ, और एटम सिंगल के एलिमेंट की जगह वो है। एलिमेंट की जगह। एलिमेंट और कंपाउंड बिल्कुल अलग है, एटम और मॉलिक्यूल अलग है। वो चीजें नहीं क्लियर तो मैं बताऊंगा। एलिमेंट कंपाउंड समझाना है, एटम मॉलिक्यूल मैं समझा दूंगा, ठीक है? बता दूंगा, चलो कोई नहीं। ये भी यहाँ तक समझो, फिर मैं दोबारा इसके एंड में समझाऊंगा। अरे देखो, ये H2 है, H2 कंपाउंड है। कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड के क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ एटम है, एटम के ग्रुप से बना, ठीक है? अच्छा, H2O में H का मास कितना? 1। H 2 H हो गए और एक O का मास 16, तो टोटल मास कितना आएगा? 18 U। क्या मास आएगा? 18 U। क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के 2 U और एक एटम है ऑक्सीजन, तो H के 2 और O के 16, टोटल 18। ये समझ आया? सर ये ऑक्सीजन का 16 कैसा है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16, तो उनका मास जो होता है 16, ठीक है? तो ये नंबर्स हम एटॉमिक नंबर 20 तक याद किए हुए हैं ना? यूजुअली उनके एटॉमिक नंबर का डबल होता है उनका मास, बट कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम भी होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन वेरी करते हैं, ठीक है? ये नोट करा है सब कुछ, एक लाइन लिखी है, ठीक है? अब तीसरी चीज आती है मोलर मास। तीसरी चीज क्या है? मोलर मास। Molar mass is mass of 1 mole substance. It is the mass of 1 mole of substance. Yes, species भी बोल सकते। यानी किसी भी चीज का 1 मोल लेने पे उसका मोलर मास बनता है। अगर आदित्य होते, बहुत सारे आदित्य होते, और 1 मोल आदित्य को मैं उठाकर वेट पे रख दूं, बीइंग बैलेंस, तो मोलर मास ऑफ आदित्य आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ। तो मोलर मास का कोई रिलेशन एटम मॉलिक्यूल से नहीं है। मोलर मास का रिलेशन सिर्फ मोल से। किससे? जैसे डजन मास का रिलेशन सिर्फ डजन से। डजन मास ऑफ ऑरेंजेस अलग होगा, डजन मास ऑफ बनाना अलग होगा। यानी 12 बनानास का मास कितना है, 12 ऑरेंज का मास कितना है। तो मोलर मास क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ 1 मोल माने 6.022 × 10⁻23।
6.022 into 10⁻23 चीजों को वेइंग बैलेंस में रखे तो मोलर मास आता है। एक सब्सटेंस। हाँ, तो मोलर मास किसी एटम का भी हो सकता है, मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, मोलर मास किसी आयन का भी हो सकता है, मोलर मास किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मोलर मास ऑरेंजेस का भी हो सकता है, अगर ऑरेंजेस कितने हो 6.022 into 10⁻23। तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो हम H2O का ही मोलर मास जानते हैं। H2O का मोलर मास क्या है? अभी तुम्हारा दिमाग घूमेगा, मैं उसका जवाब दूंगा पर थोड़ा धीरे से। ठीक है, H2O का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास क्या है? 18 ग्राम। ठीक है, अच्छा अगर हाइड्रोजन के मोलर मास पूछा जाए, हाइड्रोजन एटम का, तो उसका मोलर मास आएगा 1 ग्राम पर मोल। H2 का पूछा जाए 2 ग्राम पर तो 2 ग्राम पर मोल। मोलर मास किसी का भी हो सकता है, एटम का भी, मॉलिक्यूल का भी, मॉलिक्यूल ऑफ H2 का भी, किसी का भी मोलर मास हो सकता है। ये तो मॉलिक्यूलर मास से सेम हो गया। हाँ, तो ये कैसे हो गया? मतलब हमारा एक एटम का जो मास था वो था 1 U, इसका मोलर मास 1 ग्राम पर मोल। एक मॉलिक्यूल का मास था 18 U, मॉलिक्यूलर मास, और इसका यूनिट बस यूनिट बदल गई और मोलर मास वही रहा। तो अजीब बात है कि नहीं? ऐसा होता तो नहीं है? ऐसा होता है क्या? तो मैंने अभी 6.022 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, अभी होगा। तो पॉइंट इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल एक बनाना का मास है 5 ग्राम, ये किसका मास है? एक बनाना। तो एक डजन बनाना का कितना हो? 60 ग्राम। तो यूजुअली जो एटॉमिक मास और जो डजन मास है वो अलग होगा, पर यहाँ पे वो बिल्कुल सेम आता है। नंबर क्या आता है? सेम, बस उसकी यूनिट क्या हो जाती है? चेंज। ऐसा क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू एवोगाड्रो नंबर। वो एवोगाड्रो नंबर की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि हमारे लिए कन्वीनियंट बनाया गया है। मॉलिक्यूलर मास पूछे तो 18 U और मोलर मास पूछे तो 18 ग्राम पर मोल। अगर एटॉमिक मास पूछे तो 1 U, और अगर ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास पूछे तो 1 ग्राम पर मोल। तो तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें बस यूनिट चेंज है। और यूनिट चेंज क्यों सिर्फ यूनिट चेंज है? क्योंकि जो 6.022 into 10⁻23 नंबर था वो रैंडम नंबर नहीं है, वो एक कन्वर्जन फैक्टर है। वो क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है बिटवीन U एंड ग्राम पर मोल। उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से। मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा। ग्राम पर मोल उसकी यूनिट है। एटॉमिक मास यूं होगा। हाँ, एटॉमिक मास डी में एटॉमिक मास को ग्राम में कर सकते हैं। निकाल सकते हो, पर उसकी एक्चुअल यूनिट U है। ठीक है, अच्छा किया, अभी तक हमने बस ये किया कि एक डजन को क्या बोलते हैं? 12, और 1 मोल 6.022 into 10⁻20। जस्ट लाइक डजन इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट, नापने की चीज है। ठीक है, मोल किसी भी चीज के आगे लगा सकते हैं, हाँ या ना? मोल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अच्छा फिर हमने देखा मोलर मास है क्या? मोलर मास एक्चुअली इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल किसी भी चीज का ले ले तो वो उसका मोलर मास देता है। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन पे आ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट? सर अभी कन्वर्जन का तो हमने सीखा नहीं। क्या चीज? मतलब जैसे कन्वर्जन आप कह रहे हो 6.022 से, तो वो यूनिट से ग्राम में होता है, U से ग्राम में, तो कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? अच्छा अगर मैं बोलूं वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 U इनटू इसके कितने मोल्स होते हैं? 23। ये होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। कितने? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। एक मोल, ये एक मॉलिक्यूल था, ये क्या था? 1 मॉलिक्यूल। और ये क्या है? 1 मोल। तो ये मास देगा U में, हाँ या ना? ठीक है, ये U में देगा मास, पर हमें किसमें चाहिए? ग्राम में। किसमें चाहिए? ग्राम में। तो U और ग्राम का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है 1 U is equal to 1 upon 6.022 into 10⁻23 grams. कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 U is equal to 6.022 into 10⁻23 ग्राम। अभी यहाँ पे क्या था? 18 U। अगर मुझे आंसर ग्राम में चाहिए तो मुझे इसका कन्वर्जन लगाना पड़ेगा 1/6.022 into 10⁻23। अब आंसर किसमें आएगा? ग्राम में। अब आंसर किसमें आएगा? ग्राम। और आंसर कितना आया? हमने 22 लिखा नीचे। 23 इधर 23। तो पॉइंट इज दिस, मैं ये कह रहा हूँ
कि हमने जो मोल का नंबर है वो ऐसा चुना है कि जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो वो कट जाए। इन अदर वर्ड्स तुम्हें ये नहीं सोचना, मतलब सिंपल बात ये है, एक नॉर्मल टर्म में तुम्हें कन्वर्जन भी याद करनी नहीं है, अभी जब मैं आएगी तो मैं करा दूंगा। तुम्हें बस ये समझना है कि एटॉमिक मास को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट मोलर मास। इसके एटम का मास है 14, कितना 14 प्लस 6 16 into 2 32, टोटल मास कितना 46 U। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो बोलोगे 46 U। अगर आदित्य इसका मैं पूछूं मोलर मास तो बस हम एक यूनिट को चेंज करना है, मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या कर देना है 46 ग्राम पर मोल। ये जादू क्यों हो पा रहा है कि नंबर चेंज नहीं हो रहा, ड्यू टू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, समझ क्लियर है, कोई डाउट? 6.02 into 10 is to 23 एवोगाड्रो नंबर है। हाँ बोलो। ये एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स टू 1 ग्राम नहीं, 1 U is equal to 1 by 6 point एवोगाड्रो नंबर। देखो एवोगाड्रो नंबर अगर आ गया 1 ग्राम इक्वल्स टू 6.2 1 ग्राम is equal to 6.022 into 10 is to 23 U है। कैसे 1 ग्राम तो इधर तो ये तो जाएगा तो 1 ग्राम is equal to U आ। अच्छा, तो बस अब हमें ये याद रखना है 46 U तो 46 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास। क्वेश्चन करें शुरू। जो फॉर्मूला वगैरह शो करना होगा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जैसे 6.02 U इक्वल्स टू 1 ग्राम पर आगे सब इसके कौन से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन, या पहले लिखते हैं मोल्स इन 22.2 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक है, अभी पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें स्कूल में कैसे करना है, फिर तुम्हें शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे हमें एंट्रेंस में करना है। ठीक है, तो स्कूल में कैसे करना है, पहले हमें लिखना है कि गिवन मास कितना है। गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो क्या है 22.2 ग्राम। इट शुड बी इन ग्राम। मोल कांसेप्ट के लिए मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। अगर केजी में, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, सबको ग्राम में कन्वर्ट करोगे पहले स्टेप पे। ये बात क्लियर है? हाँ, गिवन मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है हमेशा। अच्छा, फिर हमें निकालना है मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास निकलेगा मॉलिक्यूल को देख के। मॉलिक्यूल कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, हाँ या इसका मास 40। अच्छा, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितने हैं? तो 2 into 35.5 है इसका मास, याद रखना पड़ेगा। क्लोरीन का मास 35.5 है। ठीक है, तो टोटल आएगा 111 ग्राम। कितना आया? 111 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है मोल का किया, किसके फॉर्म करते हैं? मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, समझ? अच्छा, तो गिवन मास कितना है 22.2 और मोलर मास कितना है 111। इसकी यूनिट ग्राम, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल। मोलर मास ग्राम से ग्राम कट, ऊपर जाके क्या बचेगा मोल। तो 0.2 मोल की यूनिट क्या है? मोल की यूनिट MOL, मोल को दी यूनिट है MOL और MOL की यूनिट कुछ नहीं। मोल वर्ड मोल जो होता है और उसकी यूनिट MOL है। जैसे ग्राम्स के लिए G होता है, मोल के लिए MOL होता है। हमने यू भी लगाया इसका, यू भी लगाना, E क्यों नहीं लगाया? यू भी लगाया, U क्यों? मोल्स निकाले थे मैंने। U का U क्या? U तो मास की यूनिट होती है, वो भी एटम्स की या मॉलिक्यूल की। तो U कहां से आएगा? तो मास लेने का वो आएगा, मास में नहीं आएगा। अगर एटम का मास पूछे, मॉलिक्यूल का मास पूछे तो U आता है। ठीक है, नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जैसे ऑक्सीजन का 16 है, 16 G है, 16। अगर मैंने उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा तो 16, एटॉमिक मास पूछा 16 U, मॉलिक्यूलर मास पूछा 32 U। बढ़े आगे? मोल माइनस नहीं, ग्राम और ग्राम कट जाएगा और मोल पर चला जाएगा। तो नीचे इनवर्स में ना
डिवाइड में ऊपर ऊपर आके, ठीक है समझ आ रहे सुन। नेक्स्ट करें, कैलकुलेट मास ऑफ, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 4 moles of any OH. Calculate mass of 4 mole of any OH. ये हमें पूरी करना है। इसमें गिवन क्या है मोल्स, तो लिखो मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ और गिवन मास निकालो। सोडियम पर 23 होता है। सोडियम पर 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। गिवन मास निकालना, मोलर मास नहीं, गिवन मास निकालना, हाँ। सर 80 ग्राम आंसर आएगा। 160 160 ग्राम। तो देखो क्या गिवन है, गिवन चीज क्या है, मोल्स। मोल्स कितने गिवन है, 4 मोल्स। अच्छा मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, तो मोलर मास Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के आएगा 40। यूनिट क्या लिखो, यू या ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, गिवन मास। गिवन मास मोल्स के फॉर्मूले से, गिवन मास का मोलर मास होता है मोल्स, तो मोल्स इनटू मोलर मास हो गया है, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स को n से डिनोट कर सकते हैं, तो मोल्स के 4 और मोलर मास का 40, तो आंसर आया 160 ग्राम। ठीक है समझ आया, अभी तक इजी। चले आगे बढ़े, ये कर पा रहे हैं या एक दो क्वेश्चन और करूं, हो जाएगा सिंपल वाला। सर इसमें हमें मार्क्स निकालने पड़ेगा, हम 20 करके रखते हैं, मतलब इसमें मोलर वैसे क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर हायर होंगे तो क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे थे, उसने बच्चे ने पूछा क्या था, उसने बोला था इसके अंदर बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूछा था ना, उसने मोल्स पूछे थे, मॉलिक्यूल पूछे थे, उसने क्या पूछा था, तो लेट अस कैलकुलेट molecules in 72 grams of water। तो पहले तुम मोल्स तक आ जाओ, फिर आगे। तो 4 में हाँ चलो मोल्स तक आओ। चलो वो निकालो। सर 4 मोल मोल्स 4 आ रहे हैं। अच्छा तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है जिरेन 72, और वाटर का मोलर मास देखना है 2 + 16 टोटल 18। मोलर मास के लिए यूनिट क्या, ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल डालेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, अब हमें निकालने क्या थे, ये 4 मोल एक्चुअल में 4 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये 4 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मोल एटम्स भी होते हैं, पर यहाँ पे हम किसका मास लिया नीचे, मॉलिक्यूलर मास को मोल्स में लिया है, तो ये 4 मोल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने बोला डजन, मोल क्या है, डजन की तरह 4 डजन एटम भी हो सकते हैं, 4 डजन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो आ रहा है ऋतिक वो है 4 मोल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। अब हमें एक मोल में हमें पता है एवोगाड्रो नंबर ही लगाना है, एक मोल में कितने होते हैं 6.02, हमें 4 डजन में कितने बनाना है, 4 डजन में कितने बनाना, हम किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो जितना डजन स्टैंड करता है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और मोल कितने के लिए स्टैंड करता है 6.022 × 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 24.088
into 10 to the power 21। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कर। हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूल्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था मोल्स, जैसे सर Na लिख के नहीं खत्म कर सकते, 4Na खत्म कर सकते हैं खत्म, पर वो स्कूल वाले टीचर्स हो सकते हैं फाइनल वैल्यू मांगे तो मैं यू भी होगा। जैसे ग्राम में हम कर रहे हैं तो इसमें यूनिट क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की ये जो काउंट है, मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? इजी करते हैं आप कंसेप्ट को। अभी तुमने कंसेप्ट को समझ लिया, अब सिंपल करता हूं, टेक 6 से करते हैं। ये 1 मोल की वैल्यू है ना, जैसे 1 मोल डजन 12 के लिए था, तो मोल कितने के लिए होता है? 3। ठीक है। अब ये समझो, एक ये स्कीम है मोल कंसेप्ट की, इससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इजी से इजी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक सिंपल सी स्कीम है, मोल इज एट द सेंटर ऑफ केमिस्ट्री, मोल का है सेंटर, और गिवन मास यहाँ पे है हमारे पास, और अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो या एटम निकालने, वो सब इससे निकलते हैं। मॉलिक्यूल्स we can go to atoms। ठीक है। गिवन मास से मोल्स पे जाने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और मोल से अगर मुझे गिवन मास पे आना हो तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है। गिवन मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल्स पे जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर मॉलिक्यूल्स से मोल्स पे जाना हो डिवाइड बाय। अगर कोई तुमसे एटम्स पूछ ले तो मॉलिक्यूल्स में देखना है कितने एटम्स हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। एटॉमिसिटी होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं C12H22O11, ये है सुक्रोज, ठीक है। और मैं बोलूं एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन बताओ, 12। हाँ, तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 12। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 22। ऑक्सीजन की 11। बट इस समझ एटॉमिसिटी माने नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है कार्बन के? 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। और टोटल एटम पूछो तो एटॉमिसिटी सबकी ऐड करो। नंबर ऑफ आइटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब इस स्कीम से हम क्वेश्चन करेंगे किया, ठीक है। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं तुम्हें मास दूंगा तो एटम भी पूछ सकता हूँ, मॉलिक्यूल भी पूछ सकता हूँ, मॉलिक्यूल दूं तो मास भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी चलाऊंगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। सर ऐसे आप पूछोगे ये नंबर ऑफ एटम बताओ, जितने से नंबर ऑफ पूछ सकता हूँ, इसका तो स्पेशल फार्मूला होगा ना। फॉर्मूला यही है, कंसेप्ट। सर अगर हमें सिर्फ गिवन मास और एटम्स पूछ रहे हो गिवन मास से एटम पूछ लिए, करते हैं। एक-एक करके निकालना तुम पड़ेगा। क्वेश्चन बोलो, हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखे एक एक करके ही जाना पड़ेगा, कंसेप्ट वैसे बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो 10 फॉर्मूले हो जाएंगे, या तो 10 फॉर्मूले याद करो, 10 की याद करो, एक तरीके, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट। चलो भाई बना लो, अभी बनी है, बनाओ अच्छे से। हाँ फॉर्मूले ही, कोई फॉर्मूले। Avogadro number. Na is Avogadro number is given as 6. उसकी वैल्यू है 6.022। सर अगर नंबर H2O में नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हम एटॉमिसिटी टोटल टोटल ले लेंगे, सही। मतलब एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। करें शुरू। कैलकुलेट moles, molecules and number of hydrogen atoms। सर एटम्स से मॉलिक्यूल्स निकालना नहीं है, बता दो। Calculate moles, molecules and hydrogen atoms in 5.4 milligram of NH3। 5.4 milligram of NH3। सर वो नाइट्रोजन 7 होता है। Atomic number 7, mass 14। ग्राम में चेंज करेंगे पहले। 6। हाँ
क्या मिलीग्राम है ना मेरे पास, तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करो। तो गिवन मास निकालो पहले, गिवन मास इन ग्राम्स कितना होगा? 1 मिली इज इक्वल टू 5.4 मिलीग्राम होता है 10⁻³ तो 5.4 into 10⁻³ गिवन मास हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो 5.4 ये हो गया हमारा गिवन मास। ये तुम अपनी स्कीम में लिखना मत, मैं तुम्हें दिमाग में बता रहा हूँ कि कहाँ पे 5.4 हम यहाँ पे, और हमसे पूछा है मोल्स बताओ, मॉलिक्यूल्स बताओ और हाइड्रोजन एटम बताओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाया जाएगा। तो पहला फॉर्मूला बनेगा मोल्स का, तो मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। तो गिवन मास प्लस 5.4 into 10⁻⁴ NH3 का मास सोचते हैं 17 plus 3 तो 14 plus 3 टोटल आएगा 17 ग्राम पर मोल। तो मोल्स मोलर मास है 17, तो ये डिवाइड बाय 17 मोल्स आएगा 0.3 into 10⁻³ -3 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है? नोट करो मोल्स का कैसे आया, जितने समझ आया? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास फॉर्मूले से निकालते हैं और मोल्स आ गया। सर ये 7 हाइड्रोजन का 3 कैसे है? मतलब वो 6 नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब अगर वो मोल्स आ गए तुम्हारे पास तो मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल्स, हाँ सेकेंड पार्ट का वो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, हम बोलेंगे फॉर्मूला लिखना भी पड़े तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला यहीं से दिख रहा है। मॉलिक्यूल्स कैसे है? मोल इनटू Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल, हाँ या ना? ठीक है, तो मोल इनटू Na, तो मोल कितने आए थे? 0.3 into 10⁻³ -3 into एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 1.8066 into 10⁻20 molecules। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके पूछे? हाइड्रोजन। अच्छा, NH3 में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? एटॉमिसिटी क्या है? 3। तो मॉलिक्यूल्स तक आ गए थे, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी विल गिव अस एटम। तो हाइड्रोजन एटम यू विल से 0.3 into 1.8 into 10⁻20 तो 0.066 मैंने छोड़ दिया, ले लो। ठीक है, अब 5.4 into 10⁻20 एटम्स। ठीक है, समझ आया? तो ये 10⁻20 को ले लिया, -3 और 23 20 हुए एटम्स निकालें। एक हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 3। हाइड्रोजन एटम निकालने तो एटॉमिसिटी 3 हो गई, मॉलिक्यूल तक तो आ गई। मॉलिक्यूल इनको एटॉमिसिटी एटम देता है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 3। ठीक है, क्लियर? अब ये तो सीधा चले थे, अब घुमा उल्टा पूछूंगा तो चलेगा। देखो, कैलकुलेट मोल्स देन, नहीं हाँ, कैलकुलेट मास ऑफ, calculate mass of 301.1 into 10⁻24 molecules of H2S. Calculate mass of 301.1 into 10⁻24 molecules of H2S. अब हमें H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, सल्फर 32, हाइड्रोजन। अच्छा इधर देखिए, हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे। हमसे पूछा क्या है? तो ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, नीचे वाले से? नीचे करते हुए जाओगे? करो। ये क्विकेस्ट वे है, फॉर्मूलाज कंफ्यूज करेंगे पर स्कीम एक ही याद करनी है और 100 फॉर्मूले बन जाएंगे।
तुम्हें गिवन मास कितना है? हमें मॉलिक्यूलर मास कितना है? नहीं, मॉलिक्यूलर तुम्हें मोल्स गिवन है, मोलर मास कितना है? मोल्स गिवन है, H मॉलिक्यूल्स गिवन है, मैं वही तो कह रही हूँ। मॉलिक्यूल्स गिवन है, मास नहीं गिवन कोई। सो इस नंबर को 34 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करें 34 से आ जाएगा। नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, मैं उसको एवरीवेयर करूंगा। सर पहले वो डिवाइड कैसे होगा? तो बहुत बड़ी डिजिट आएगी। मैंने तो ऐसे दिया कि जल्दी होता है। सर सल्फर का क्या है? मॉलिक्यूल्स को पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो हरमन, मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, मोल्स आएंगे, मोल्स को मोलर मास मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास आएगा। सर एस का क्या होता है मास का? 32 स्क्रीन से देख आदित्य, कहाँ पे अभी मॉलिक्यूल कहाँ दिख रहा है? उससे मोल्स में कैसे जाए? इससे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। सर हम जैसे 300 वो 300 ले सकते हैं। ये 300 बन क्या है और H2S अच्छा देखो, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय Na करना है हमारे, सॉरी मोल्स इज इक्वल टू, सुन लो पहले, मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, हाँ या ना? ठीक है, मॉलिक्यूल कितने थे? 301.1 into 10 to the power 24, और ये कितना है? 6.022 into 10 to the power 3। तो अगर हम इसको देख रहे हैं, डबल है तो हाँ डबल है, तो 1 पॉइंट इसे हटा देता हूँ सपोज, तो ये 10 to the power 23, हाँ या ना? कर जाएगा। तो 23 और इधर से हटा दूं तो ये उधर 23 था, तो इस जगह फिर से हाँ 23 था, 23 से 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, फिर कट जाएगा 2, 1/2 is 0.5, 0.5 into 10 to the power 3 moles, 5 into 10 is to 2। यानी 500 moles है ना? मास कितना आएगा? 500 मोलर डिवाइड मास 34। 34 गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स। अच्छा यहाँ तक आ गए, मोल्स तक समझ आया सर सबसे? नीचे 20 कैसे हो गया? 23 था, मैंने 3 0 हटाए थे, तो मोल मास कितना आएगा? मोल्स है हमारे पास, क्या निकालना है? गिवन मास, तो गिवन मास विल बी मोल इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। मोल्स थे 500 और मोलर मास था 34, वो हमने निकाला था कैसे? मोलर मास H2S, हाइड्रोजन का कितना? 2, सल्फर का कितना? 32, तो टोटल कितना? 17 ग्राम। क्या 17 था? अरे आंसर ठीक है, तो कितना आया? 17,000 ग्राम। 1.7 into 10 to the power 3। ठीक है, समझ आया? कर पाएंगे अब? एक और दूं, अब खुद करना। साइंटिफिक में डालना जरूरी है। हाँ, वो करना जो भी होता है साइंटिफिक में है, खुद मैं कराऊंगा। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है? किया सुहाना, किया थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अच्छा, सृष्टि क्लियर? अच्छा ठीक है, कैलकुलेट नहीं, क्या क्लास खत्म हो गई? टाइम। अच्छा, कैलकुलेट number of argon atoms that will together weigh
that will together weigh that will together weigh 36 kg. तो बस घुमाया है क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन क्या है ये बताओ, मास। क्या गिवन है? और निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम, राइट। तो हर चीज तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट में इससे घुसेगी तो आंसर निकल आएगा स्कीम में। उसका मॉलिक्यूल मास कितना है? हाँ, तो एक्चुअली में हमें एटम्स पे आना है। एटम्स और 64 kg गिवन मास गिवन है, तो पहले उसे ग्राम में करोगे, हाँ, फिर मोल्स निकालोगे। मोल से मॉलिक्यूल्स और एटम यहाँ पे सेम हो गया। क्यों? क्योंकि आर्गन तो आर्गन है। सुन लो मेरी बात, फिर दोबारा नहीं समझाऊंगा। आर्गन की एटॉमिसिटी क्या है? 1। तो अगर एटॉमिसिटी 1 है तो मॉलिक्यूल और एटम एक ही बात है। तो एटम को इधर फिट कर देते हैं, इसकी जगह एटम लिख दो तो चलेगा। तो तुम्हारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आर्गन के वो है मोलर मास 36। मोलर मास क्या है आर्गन का? मोलर मास 36। सर मुझे तो इसके कंफ्यूजन हो रही है, गिवन मास क्या है और तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास का हमेशा फॉर्मूले से निकलता है। वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, वो जो गिवन होता है वो केजी में, वो मोलर होता है, होता है गिवन। और मॉलिक्यूलर मास चलो स्कीम में मॉलिक्यूलर मास मोलर कंसेप्ट में यूज नहीं होता, वो होता मोलर मास नहीं, तो उसकी यूनिट चेंज होती है। हाँ, the 6.022 into 10 raised to power 26. आर्गन है, आर्गन का तो नोबल गैस मॉलिक्यूल उसकी एटॉमिसिटी अभी की बात है। तो एटॉमिसिटी को 1 डाल दो और कुछ मत चेंज करो, तब भी आ जाएगा। चला गया। आ गया। तो मोल्स मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 36,000 डिवाइड बाय इसका मोलर मास भी 36, तो मोल्स आ गए सीधा 1000 मोल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एटम के इक्वल है, हाँ या ना? मोलर मास, ये आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और उसका मोलर मास 36। जैसे आर्गन केस में होगा कि दोनों इक्वल होंगे मॉलिक्यूल्स और वो तो मेरे इस क्वेश्चन में हो गया था, कुछ और इतना 54 67 72 कुछ भी देता, ठीक है। तो मॉलिक्यूल और एटम कैसे निकलेंगे? मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, तुम अगर सपोज एटम मत सोचो, इसे मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन कितने हो गए? 6 ये इनटू 10 रेज़ पर 23, तो कितना हो गया? 6.022 इनटू 10 टू द पावर 26, है ना। ये मॉलिक्यूल हो गए और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1। एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो एटम भी यही हो गए, समझ आया? से मल्टीप्लाई करोगे भैया। हाँ, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो मूल कंसेप्ट से इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जितने भी डिफिकल्ट है हम कर पाएंगे इस स्कीम से। स्कीम तो मैं याद है मूल कंसेप्ट, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग में घुसा मूल कंसेप्ट क्या है या नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन टू बैक एक्सरसाइज के सॉल्व करके लाने हैं घर से, ठीक है। तो लिखिए होमवर्क। सर कुछ नहीं होगा, तो टाइम देख नहीं आ रहा है, डाउन लीजिए। हो गया डिस्कस। दोबारा कर दो। अरे दे होमवर्क किया है? अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.10 1.10 बस 1.1 1.10 1.28 1.33
1.33। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। पेन और पेपर पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इसके, और मोल कंसेप्ट में जो डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है। एक थर्सडे ऑफ होता है, वैसे जाना है कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा।